बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व और क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस डबल है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ रूट हम फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डबल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन हम लिख लेंगे 2k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। सबसे पहले x की वैल्यू, फिर x वाली, फिर विदाउट x हमारे पास, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख लेते हैं। हमारे पास वो होती क्या है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंगली हम a b c की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो हमें a क्या गिवन है 2k, नेक्स्ट वन इज b हमें क्या गिवन है -3, b इज इक्वल टू -3 एंड c हमें गिवन है यहाँ पे 4k। a b c की वैल्यू हमने लिख ली। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अल्फा और बीटा यहाँ पे हमने यूज करना है। ठीक हो गया। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन की हमारे पास रूट्स होंगी, उसके अकॉर्डिंगली हमने सम करना है इसको और इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनेगी, लेट अल्फा बीटा be the roots of equation। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, रूट्स हैं इक्वेशन की। ठीक हो गया। तो उससे के लिए हम सबसे पहले सम फाइंड करेंगे और फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स पहले हम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट किसकी इक्वल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सम फाइंड करना है ना, तो प्लस करेंगे अल्फा और बीटा को। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है कि अगर हमें सम करना हो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, -b डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे भी वही हमने यूज करना है। साइन माइनस का एक तो आ जाएगा फार्मूले वाला, दूसरा b हमारे पास किसी b की वैल्यू क्या है -3, वो लिख ली, डिवाइड बाय क्या है a की वैल्यू क्या है 2k। देन अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2k। ये हमारे पास आंसर आया है सम ऑफ रूट्स का। तो सम ऑफ रूट के बाद हमने सेकंड चीज क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसके लिए हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, c डिवाइडेड बाय a। तो c की जगह हमने c की वैल्यू लिखनी है, जो कि क्या गिवन है 4k, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या गिवन है 2k। इन दोनों को हमने डिवाइड कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इनको डिवाइड करेंगे। सो 4k डिवाइडेड बाय 2k कैंसिल हो जाएंगे, टू 1 टाइम 2 एंड टू 2 टाइम 4। और यहाँ पे दोनों के भी आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। पीछे जस्ट हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर क्या आया है 2। ठीक हो गया। हमने सम ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया है, सॉरी सम ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास जो कंडीशंस गिवन थी ना, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना आंसर लिखेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, गिवन कंडीशंस, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड कर लिए। तो सम का जो आंसर आया, यानी कि जो s आया है वो इक्वल होगा 2p के, यानी कि सम इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि सम की जगह s और ट्वाइस की जगह 2 आ जाएगा और p, s इक्वल है 2p। हम लिख लेंगे गिवन कंडीशन s इज इक्वल टू 2p। वैल्यूज पुट कर देंगे। s की वैल्यू हमारे पास क्या आई है वो लिख लेंगे पहले। सो s इज इक्वल टू 3/2k। सम ऑफ प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, सम ऑफ रूट सॉरी, तो उसका आंसर क्या आया है 3/2k। तो s की जगह हम लिख लेंगे 3/2k इज इक्वल टू 2 एंड p की वैल्यू क्या आई है 2। प्रोडक्ट हमारे पास 2 आ गई। ठीक है। सो 3/2k इज इक्वल टू 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। ठीक हो गया। 3/2k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2k डिवाइड हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सो 3 इज इक्वल टू 4, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। सो 3 इज इक्वल टू 4 2 टाइम 8 के, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3/8 इज इक्वल टू आ जाएगा के। तो के का हमारे पास आंसर क्या आया है, के इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक हो गया, रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें क्या कंडीशंस गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है के की, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2kx² फाइंड हमने सॉरी करनी है के की वैल्यू, और इक्वेशन हमें गिवन है 2kx² माइनस 3x प्लस 4 की इज इक्वल टू 0। इस ट्वाइस होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वेशन हमने लिख ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख ली है, फिर हमने ए बी सी की वैल्यू लिखी, ए किसकी इक्वल है 2k, बी -3 एंड सी इक्वल है 4k। अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं इक्वेशन की, तो हमने सम भी लेना है, उसका सम ऑफ रूट्स भी फाइंड करनी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a, माइनस आ जाएगा एक तो फार्मूले वाला, b की जगह -3 डिवाइडेड बाई 2k, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/2 के आंसर आ गया सम ऑफ रूट का। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फार्मूला लग जाएगा c/a, c की वैल्यू पुट कर ली 4k, a की वैल्यू पुट कर ली 2k। देन ये दोनों आपस में जो है वो कैंसिल हो गए, 2 2 टाइम 4 और के से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट का 2। तो हमें कंडीशन जैसे कि गिवन है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट, सो सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट, एस इक्वल टू 2p। ठीक है, जो सम का हमारे पास आंसर आया है वो क्या है, ट्वाइस, डबल है प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो सम की जगह सम की वैल्यू पुट कर ली, जो सम ऑफ रूट की आई थी, प्रोडक्ट की जगह हमने 2 आया है वो हमने पुट कर लिया, 3/2 के 2 2 टाइम 4, 2 के डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 3 इक्वल है 4 2 टाइम 8 के आ जाएगा। यहाँ पे के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो के का आंसर आ जाएगा 3/8। सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8।